वृश्चिक राशि के लिए एक परिवर्तनकारी स्थिति और धन की मजबूती को लेकर के भगवान सूर्य का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है ठीक 14 जून से लेकर के 16 जुलाई तक के। देखना है यदि आपको एक साल के गोचर को, तो देख लीजिए देवगुरु बृहस्पति को, सारा हाल पता चल जाएगा। यदि आपको जानना है 2.5-3 साल के समय को, देख लीजिए शनि देव के गोचर को। और ठीक यदि आपको जानना है कि 1 महीने का समय कैसा जाएगा, तो देख लीजिए भगवान सूर्य के गोचर को, 1 महीने के हाल को वो प्रदर्शित करा जाएगा। तो ये जो समय होगा 14 जून से 16 जुलाई तक का, ये समय परिवर्तनकारी और आर्थिक रूप से बढ़ोतरी कारक होगा। क्यों होगा, इस बात को अब हम समझते हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह बनते हैं जहां पर जाते हैं उस स्थान को सदैव प्रकाशित करते हैं। अब अष्टम भाव पर गए हैं जो कि मेरे रुकावटों का स्थान है, अर्थात वहां पर यदि किसी कारण को लेकर के हमको परेशानी की अनुभूति हो रही है, जीवन में कुछ रुकावटें बने हुए हैं, तो सूर्य भगवान उस स्थान को अब क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। जो सारे संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं, क्या वो मेरे अष्टम भाव पर आकर के मेरे बाधाओं को प्रकाशित नहीं करेंगे, अर्थात वहां पर तिमिर अंधकार नहीं रह पाएंगे मेरे बाधाओं के स्थान पर, और वहां पर मुझे एक उजाला नजर आएगा, अर्थात होगा मेरे समस्याओं का निदान। यही है सूर्य भगवान का सबसे बड़ा गोचर। अब ठीक इसी समय पर एक संयोग और भी बन जाएगा जिसे कहा जाएगा त्रिग्रह योग। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि एक संग जब 3 ग्रहों का साम्राज्य किसी स्थान पर पड़ जाता है और वो भी अपने मित्र की राशि पर या फिर मित्र के संग में, तो इस योग को सबसे अधिक मजबूती की प्राप्ति होती है। सूर्य को देखा जाए तो ये स्वयं आपके 10वाधिपति हैं, अर्थात वृश्चिक राशि के सदैव के कैरियर के स्वामी ही बनते हैं सूर्य नारायण। और इसी कारण से अष्टम भाव पर जाकर के, अष्टम भाव परिवर्तन का है, 10वां भाव कैरियर का है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा, कैरियर में परिवर्तन। यदि कोई चेंज करना है, कोई विशेष प्रतिष्ठा की प्राप्ति चाहिए, कोई कैरियर को लेकर कुछ अनुभूति हमको अच्छी नहीं मिल रही है, तो ये एक समय होगा उसमें चेंज करने का, उसमें परिवर्तन करने का। अब यहीं पर बुध देव विद्यमान है। बुध की स्थिति देखा जाए तो आपके राशि से ये बुध देव स्वयं अष्टमेश ही बनते हैं, और अष्टम भाव के मालिक का अष्टम भाव पर होना एक प्रकार से बौद्धिक स्थिति में इस समय पर आप ज्यादा खोज कर पाते हैं। किसी कार्य की पूर्ति के लिए आप अपने आप को ज्यादा वहां पर इन्वॉल्व कर पाते हैं। आप यदि राइटर हैं, यदि कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं, या फिर आप वैज्ञानिक हैं, तो उन सभी दृष्टिकोण से ये आपको सपोर्टिंग होगा। यहीं पर शुक्र को समझिएगा, शुक्र की स्थिति आपके 12वें घर के मालिक है, और साथ ही साथ यही आपके सप्तमेश भी बनते हैं। अब सप्तम भाव के स्वामी होकर के एक घर पीछे एक घर आगे बढ़ गए हैं, अर्थात इस समय पर जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कोई टेंशन है तो उनके लिए एक अच्छा समय हो गया कि जीवन साथी जीवन संगिनी के कैरियर में कुछ अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। परंतु हमें यह चीज भी ध्यान देना होगा कि आपसी यहां पर कलह ना हो पाए, आपसी विवाद ना हो पाए पति पत्नी के मध्य में, तब यह शुक्र हमको अच्छा परिणाम देता है। अब इसी बीच पे एक योग बन गया त्रिग्रह योग। डेट याद रखिएगा, 14 जून से लेकर के 29 जून तक एक योग बनेगा, जहां पर एक ऐसा संयोग बनेगा जिस टाइम पर तीनों ग्रहों का प्रभाव मेरे अष्टम भाव पर आ गया, अर्थात मेरे जीवन को परिवर्तन करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 ग्रहों का प्रभाव आ गया। अब विशेष बात यह होगी कि इनकी तीनों की दृष्टि सीधे धन भाव पर जाएगी। धन भाव पर तीनों की दृष्टि जा रही है, द्वितीय भाव है वो स्थान, अर्थात मेरे पैसे से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर सिद्ध हो सकते हैं। मेरे पैसे कहीं पर अटके हुए हैं, वहाँ पैसे की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये समय वहाँ से रिकवरी कराने का समय हो सकता है। एक ऐसा समय हो सकता है जहाँ पर कुटुंब भाव पर, मेरे परिवार के घर पर तीनों ग्रहों की दृष्टि आ रही है। कोई मांगलिक कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं, कोई अच्छे कार्य परिवार में निकल करके सामने आ सकते हैं, मेरे कौटुंबिक जनों का सहयोग मुझे मिल सकता है, मेरी वाणी इस समय पर मजबूत होगी। दूसरा घर मेरे वाणी का होता है। सूर्य के अंदर ओज है, अर्थात मेरे वाणी में ओज आएगा। बुध के अंदर वो वाक्पटुता है, अर्थात वो वाक्पटुता आपके अंदर आएगी। और साथ ही साथ शुक्र के अंदर मिठास है, और इस कारण से मिठास यहां पर बढ़ जाएगी। देखा जाए तो अष्टम भाव से तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। कोई ना कोई बैंक से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं, कोई ना कोई हमारे पैसे जो संचित हमें करना है, जो जमा करना है, उससे संबंधित कार्य यहां पर सिद्ध हो सकते हैं। पैसे को कहां पर मुझे अरेंज करना है, कहां मैनेज करना है पैसे को, उस पर आप इस समय पर काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के धन से जुड़े हुए कोई कार्य यहां पर सिद्ध होते हैं। अब कौन से वो उपाय हैं जिन उपाय को इसी त्रिग्रह योग में करके एक बेहतरी को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो उपाय होगा वो बड़ा ही लॉजिकल उपाय है। यदि आपको पसंद आए तो जरूर कीजिएगा, लाभ मिल सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि बुध और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन है। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग किन्नरों को पैसा देते हैं,
और बदले में उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं आशीर्वाद के रूप में और अपने पर्स में रख लेते हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है, बुध हमारे किन्नरों को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ जो शुक्र होता है ये धन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब एक संग होता है तो ये ऐसा योग बनता है कि उनसे हम पैसा लेकर के अपने पास रख लें। किसी किन्नर के पास जाइए, उनको कुछ पैसा दीजिए, उनसे आप आशीर्वाद स्वरूप 1 रुपये का सिक्का या कुछ नोट अगर आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है। ला करके इसे अपने पर्स में रख लीजिए घर में, या फिर अपने अलमारी में डाल दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भाई त्रिग्रही योग का एक आर्टिफिशियल एक योग बना हुआ है गोचर पे, क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अगर बना हुआ है तो इस टाइम पर हम इस प्रभाव को करके हम अपने धन को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि यदि अब हम बाहर नहीं निकल पाए, कोई किन्नर न मिल पाए तो क्या करें? तो इस परिप्रेक्ष्य में घर में माना जाता है बुक या पुस्तक जिसका संबंध होता है इस बुद्ध से, जो एजुकेशन को जोड़ते हैं हम बुद्ध से। तो पुस्तक में कोई नोट या पैसा आप डाल करके रख लीजिए, जिसके माध्यम से होगा क्या, आपने सूर्य को एक्टिवेट कर लिया, अर्थात गवर्नमेंट का सूचक वहां पर उस पैसे में लगा होता है, शुक्र जो कि धन है और बुद्ध जो कि स्वयं एजुकेशन है। इस टाइम पर उस पुस्तक का आपको पढ़ाई भी करना है, पढ़ना है आपको, जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि हो जाए। निश्चय मानिए इस जो 16 दिनों का जो ये त्रिग्रही योग होगा, इस टाइम पर विशेष प्रभाव ये देखने को मिलेगा। कोई आर्थिक प्रगति हो सकती है, कोई ऐसा डिसीजन सामने आ सकता है, कोई काम हमारा नहीं बन रहा है उस काम में हमको परिवर्तन देखने को मिल सकती है, क्योंकि परिवर्तन के घर पर ही ये तीनों ग्रहों का साम्राज्य बना हुआ है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।